अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाने वाले हैं इंग्लैंड के एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी विंडसर की। विंडसर सिटी ये स्लाउ से बहुत ही नज़दीक है। कार पे आपको 5 मिनट लगते हैं यहाँ पहुँचते हुए, और वॉक करें तो आप तकरीबन 30 to 45 मिनट्स में इधर पहुँच जाते हैं। तो मैं अभी दोस्तों के साथ निकल पड़ा वॉक करते हुए। विंडसर सिटी पहुँचे, इधर आके देखा यहाँ का सारा आर्किटेक्चर बहुत ही हिस्टोरिकल था। सारी बिल्डिंग जैसे पुराने आर्किटेक्चर विक्टोरियन स्टाइल की बनी हुई थी। फिर विंडसर सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक्सप्लोर करते करते एक तोप नज़र आ गई बड़ी सी। इस तोप का अच्छी तरह से जायज़ा लिया, देखा उसको कहाँ से चलाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सील करके बंद कर दी हुई थी तोप। मैं कहा चलो चलाने तो नहीं होगी अगर, तो इसके साथ पिक्चर्स ही बनवा लेते हैं। फिर जैसे ही हम फर्दर आगे सिटी में एंटर हुए तो वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई थी। उनमें बार्बर शॉप्स थी, एंटीक शॉप्स थी, सूवेनियर शॉप्स थी। काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आए हुए थे क्योंकि ये गर्मियों का मौसम था, और गर्मियों के मौसम में लंदन के एरियाज़ में काफ़ी सारे टूरिस्ट आए होते हैं। तो लिहाजा विंडसर में भी बहुत से बंदे आए हुए थे घूमने फिरने। ये देखें विंडसर की हिस्टोरिकल स्ट्रीट्स। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको देखने को मिलेगा वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन स्टेशन ऑफ यूके। इस ट्रेन स्टेशन की खास बात यह है कि ये स्पेशल बनाया गया था, यहाँ पर स्टॉप था कि रॉयल फैमिली ट्रेन में बैठकर आगे लंदन या फिर यूके के सारे इलाकों में जा सके। और यहाँ पर एक उसी ज़माने का विक्टोरियन एरा का एक ट्रेन इंजन भी मौजूद है। ये देखें, ये वाला ट्रेन का इंजन बिल्कुल 100% फंक्शनल है, लेकिन जो सा क्योंकि अब इस तरह की ट्रेन यूके में नहीं चलती, इस वजह से इसको अब बिल्कुल एज अ डेकोरेशन यहाँ पर रख दिया गया है, और एज अ मेमोरी ये सर्व करता है कि यहाँ पे कैसी ट्रेन हुआ करती थी। ये ट्रेन स्टेशन है, जो सारा यहाँ पर कैफ़े बने हुए हैं। ये देखें, यहाँ पर हमें एक सीक्रेट गली मिली जो कि एक पार्क के बीच में से होकर गुजर रही थी और जा रही थी रिवर वाली साइड पर। इसी गली में से होते हुए आगे गए, आगे बड़े मजे के पार्क बने हुए थे, बैडमिंटन कोर्ट बने हुए थे। ये कुत्ता किसका है? आगे थोड़ा सा चलते गए तो हमें यहाँ पर ब्रिज नज़र आया। ब्रिज से यहाँ पे विंडसर कैसल भी नज़र आ रहा था, और यहाँ से सारा रिवर का सीन भी था। तो हमने कहा चलो जी पहले रिवर से होकर आते हैं, फिर जाएंगे विंडसर कैसल। तो चलते चलते हम पहुँच गए रिवर साइड पे। ये देखें रिवर साइड पे कितना मज़े का सीन था। रिवर साइड बिल्कुल पुरसकून एरिया था। यहाँ पे इतनी सारी डक्स थी, बोट्स थी, आगे लोग आगे इधर वॉक कर रहे थे। रिवर साइड पे काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। ये एक पिकनिक स्पॉट भी था, और लोग वैसे भी वॉक करने के लिए भी इधर आ गए थे। जिधर जिधर जाते से साथ साथ बतखें जो सी हैं, डक्स जो सी हमारे पीछे पीछे आई जाती थी। फिर काफ़ी देर रिवर साइड पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम और दोस्त चल पड़े आगे विंडसर कैसल की तरफ। विंडसर कैसल पूरे विंडसर से ऑलमोस्ट नज़र आता था। और ये देखें, ये क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू बिल्कुल विंडसर सिटी के सेंटर में। विंडसर कैसल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये भी हैं कि ये ऑलमोस्ट 1000 साल से इनहेबिटेड कैसल है, यानी कि इसमें 1000 साल से लोग रह रहे हैं। और इस कैसल का जो किचन है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट किचन है।
वो 650 साल से ये किचन यूज़ में है। और ये विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स के नानके भी हैं यहाँ पर, और रॉयल फैमिली में जब भी कोई बंदा वफात पाता है तो उसको यहाँ पर ही ला के विंडसर कैसल में ही दफनाया जाता है। कैसल के इर्द गिर्द भी काफ़ी सारी शॉप्स और बार्स और खाने पीने की जगह बनी हुई थी। वहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पर विंडसर कैसल की फेमस ये वॉक आ जाती है। 3 माइल लंबी ये रोड है, और इस रोड की जो इसकी एंट्रेंस है ये विंडसर कैसल की मेन एंट्रेंस मानी जाती है। और उसकी रोड की दूसरी अपोजिट साइड पे एक बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ है। 3 माइल लंबी रोड, जब भी किंग या रॉयल फैमिली यहाँ पर आती है, विंडसर कैसल विज़िट करती है, तो इस रोड को यूज़ करते हैं वो। तो ये इनका मेन एंट्रेंस है यहाँ पे कैसल की। पीछे भी एक एंट्रेंस है, लेकिन ये वाली ज़्यादातर मेन एंट्रेंस है। ये देखें, कैसल के अंदर से टांगे वाला निकल के आ गया। इसकी सवारियाँ पूरी थी, नहीं तो इसके कह के ना इसकी बग्गी में बैठ जाना था हमने भी। तो फिर हमने कहा चलो टांगे वाला ना सी, पैदल ही भागना शुरू कर देते हैं। तो वो बहुत लंबी रोड थी, तो काफ़ी देर भागते भागते वॉकिंग करते जॉगिंग करते 3 माइल वाली रोड क्रॉस की, वो आखिर तक पहुँचे, स्टैचू के करीब पहुँचे। आखिर तक बहुत कम लोग जा रहे थे, शुरू वाली एंट्रेंस में रह रहे थे, लेकिन जो से हमने तो पूरी ठान ली थी कि वो आखिर तक जाग ही रहना। बिल्कुल एंड पे जाके एक हिल आती थी छोटी सी, और हिल के टॉप के ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है, ये देखें। इस स्टैचू को कॉपर हॉर्स भी बोलते हैं, और ये है किंग जॉर्ज III का स्टैचू। ये किंग जॉर्ज III की मेमोरी में उन्होंने बनाया है विंडसर कैसल के एंड पे। तो फिर क्या था, थक गए थे भाग भाग के, जाके स्टैचू के नीचे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट किया। ठंडी हवा चल रही थी, और ये सारा रकबा जो आप देख रहे हैं, ये सारा विंडसर कैसल की ज़मीन है। ये उनका पार्क है, और इस पार्क में काफ़ी सारे डियर नज़र आ जाएंगे आपको, और भी काफ़ी सारे एनिमल नज़र आ जाएंगे। हम सब दोस्त यहाँ पर आके काफ़ी देर बैठे रेस्ट किया, थक गए से भाग भाग के जॉगिंग करके। ये मैं आपको स्टैचू करीब से दिखाते हैं। क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है, तो लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए और जॉगिंग के लिए आते रहते हैं। इवन मुझे हॉर्स राइडिंग के लिए निकले हुए रॉयल फैमिली के कुछ लोग भी नज़र आ गए। ये देखें, ये इन्होंने सारे पार्क का चक्कर लगाया था, और एंड में बिल्कुल घूमने के बाद कैसल के अंदर चले गए थे। इधर काफ़ी देर रिलैक्स किया हमने, तकरीबन 2-3 घंटे इधर टॉप पर बैठे रहे। आप भी थोड़ी देर हिल टॉप के ऊपर से व्यूज़ एंजॉय करें पार्क के और विंडसर कैसल के। उधर स्टैचू के नीचे जब बैठे हुए थे तो मुझे दूर काफ़ी सारे डियर नज़र आए। तो फिर क्या था, मैं जो है पकड़ा अपना डंडा और चल पड़ा डियर की तरफ। लेकिन जब मैं करीब पहुंचा तो वो और ज़्यादा जंगल के अंदर की तरफ भाग गए। मैं उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर गया तो वो कहीं गायब हो गए, और आगे जंगल काफ़ी घना सा हो गया। जंगल तो नहीं था यार, ये पार्क का हिस्सा ही था। वहाँ पे मुझे एक ये लॉग नज़र आया। ये फिर हम इस लॉग के ऊपर काफ़ी देर बैठे रहे, जंगल के व्यूज़ देखते रहे। फिर काफ़ी देर ये वाला एरिया सारा मैंने एक्सप्लोर किया। नहीं जी, फिर शाम होने वाली थी तो हम चल पड़े घर की तरफ। ये था हमारा आज का इंग्लैंड के पुराने कैपिटल सिटी का टूर, विंडसर का टूर। और ये हमारा ट्रस्टेड डंडा, और वो सामने है विंडसर कैसल। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।